सबका लक्ष्य, सबका खोज अलग अलग है, लेकिन वास्तव में एक संत का खोज सत्य का खोज होता है। संत हमेशा सत्य की खोज में रहता है। संत हमेशा सत्य की खोज करता है। जो अपने जीवन में सत्य का खोज कर लिया, उसके लिए कोई खोज बाकी नहीं रह जाता है, क्योंकि सत्य का खोज जो कर लिया है, उसके जीवन में सारा कुछ घट जाता है, सारा कुछ का अनुभव हो जाता है। सत्य की खोज एक ऐसा खोज है जिसको खोज लेने के बाद, जिसका अनुभव कर लेने के बाद, जिसको महसूस कर लेने के बाद जीवन धन्य हो जाता है। जीवन धन तभी होगा अपने जीवन में होशपूर्वक सत्य की खोज में लग जाएं। सत्य की खोज करते करते आपका पूरा जीवन लग जाए और अपने जीवन में सत्य की खोज भी हो जाए, अनुभव भी हो जाए, महसूस भी हो जाए, तो जीवन धन्य हो जाता है। सत्य की खोज में केवल आपको सहज हो जाने की जरूरत है, स्थिर हो जाने की जरूरत है। सारा काम आपके भीतर के सदगुरु का है। वो सत्य तक पहुंचाना, उस अपने गंतव्य तक पहुंचाना, उसे परम पद तक पहुंचाना, ये आपके सदगुरु का काम है। आपका काम केवल बैठ जाना है। आपका काम केवल स्थिर होकर के बैठ जाना काम है। आपका यह काम नहीं है कि आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। सत्य तक डायरेक्ट पहुंचा नहीं जा सकता है। सत्य तक अगर पहुंचा जाएगा तो आपके सदगुरु के ही माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और वो सदगुरु कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही भीतर हैं, आपके ही साथ हैं, आपके ही इंतजार में हैं कि आप अपने गंतव्य तक कब पहुंचोगे या अपने गंतव्य तक कब पहुंचना चाहोगे। वो आपके ही प्रतीक्षा में है और मात्र आप उनके साथ हो जाने की जरूरत है, और मात्र आप उनके सानिध्य में हो जाने की जरूरत है। वो आपका काम वही करेंगे और आपको केवल वहां पर उपस्थित हो जाना जरूरी है। जो अपने जीवन में सत्य की खोज कर लिया है, वो अपने होश पूर्वक शरीर को भी छोड़ सकता है। उन 3 प्रश्नों का जवाब अनुभव कर लिया होगा, महसूस कर लेगा वो अपने जीवन में कि हम कौन है, कहां से हैं, कहां जाएंगे। और इन 3 प्रश्नों को वही पाता है या वही अनुभव कर पाता है जो सत्य की खोज में लगा है, जो सत्य का खोज कर चुका है, या जो सत्य का खोज करते करते अपना जीवन बिता देता है, या वह उस जीवन में सत्य का भी अनुभव कर लेता है, उस विराट परमात्मा का अनुभव कर लेता है। जैसा आपका खोज रहेगा वैसा ही आपके सदगुरु आपका यात्रा कराएंगे। आपका सदगुरु के पास हर चीज का समाधान है। आप जैसे ही किसी भी चीज का चाह रखेंगे या किसी भी चीज का खोज करेंगे तो सदगुरु आपको वहां तक पहुंचा देगा। यही ऐसा सदगुरु है, यही ऐसा गुरु है, यही ऐसा परम गुरु है जो उस सत्य को लखा दे, उस परमात्मा को लखा देता है। आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये ऐसा ही सदगुरु है। ऐसा सदगुरु कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। इस सदगुरु से पूरे जीवन में जो इसके सहयोग में हो गया, इसके सानिध्य में हो गया, उसके जीवन में कभी भी गलत नहीं होता है, या कभी भी वो गलत करता ही भी नहीं है, क्योंकि कर्ता का अहंकार भी मिट जाता है इस सदगुरु के सानिध्य में होने पर कि हम करते हैं। इसका अहंकार भी खत्म हो जाता है और कर्ता केवल परमात्मा हो जाता है। इंतजार, प्रतीक्षा, ये संत का जीवन होता है। यह संत अपने जीवन में करता है। जो सदगुरु के सानिध्य में हो गया, वो कर्ता का अहंकार छूट जाता है। जो भी होता है उसको स्वीकार करता है, उसको महसूस करता है, उसको अनुभव करता है। सत्य की खोज सहज होने पर होगा, ठहरने पर होगा, दाएं बाएं जाने से नहीं होगा। सत्य की खोज एक सीधी मार्ग है, एक सीधा मार्ग है, उस पर चलने की जरूरत है, और वह है सहज का मार्ग। सहज का मतलब यह होता है कि सारे सारे जितने भी बाहरी आवरण है या बाहरी पकड़ाव है, बाहरी जुड़ाव है, वह छूट जाए और वो ऑटोमेटिक छोड़ने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिक छूटेगा भी, आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं। आप केवल स्थिर होकर बैठ जाइए। एक एक स्टेप वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और सत्य तक जैसा ही आपका प्रश्न जो रहेगा कि हमें सत्य को जानना है, हमें परमात्मा को जानना है, वहां तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे और इसी सदगुरु के माध्यम से पहुंच जाएंगे, उसी परमात्मा के सहयोग से आप पहुंच जाएंगे।
और इस सदगुरु के सानिध्य में हो जाने की जरूरत है। और यह सदगुरु एक ऐसा सदगुरु है जो ऐसा सदगुरु कहीं संसार में मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे तो आपके शरीर के ही भीतर मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, किसी गुरुद्वारों में नहीं मिलेंगे, किसी मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो इसी शरीर के भीतर मिलेंगे। सबसे बड़ा मंदिर ये मानव का शरीर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये मानव का शरीर है। जिन्होंने मंदिर बनाया उसके भी पास शरीर था, उसके भी पास सदगुरु था, उसके भी पास विवेक था। जिन्होंने किताब को लिखा अनुभव करके, उनके भी पास ये सदगुरु था, और इसी के माध्यम से वो अनुभव किया और किताब को लिखा या बोला, लोगों लिखने वाले लिख दिए। तो हम क्यों ना अपने सदगुरु के ही सानिध्य में जाएं जो हमारे ही भीतर है, और इसी के सहारे यात्रा हमारा होगा, और इसी के सहयोग से हम उस परमात्मा तक यात्रा करेंगे। उस सत्य का खोज इसी सदगुरु के माध्यम से होता है। उस सत्य का खोज, उस सत्य का परख, उस सत्य का अनुभव, उस सत्य का महसूस इसी सदगुरु के माध्यम से होता है।